जनपद बाराबंकी से बड़ी खबर। देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाकर किया प्रधानमंत्री जी का स्वागत। कार्यक्रम में समर्थकों का जनसैलाब देखने को मिला। समर्थकों की भीड़ देखकर विपक्षी दलों के उड़े होश। राम मंदिर प्रतीक भेंट कर प्रधानमंत्री जी का किया गया स्वागत। मोदी जी ने अपने भाषण में विकास, सुरक्षा व रोजगार आदि मुद्दों को लेकर जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जी के साथ बाराबंकी सांसद उपेंद्र सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बाराबंकी के जिला अध्यक्ष शशांक कुसमेश के साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिले के तीनों अध्यक्ष बाराबंकी और अयोध्या जिला महानगर से मैं आग्रह करती हूं कि राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट करके अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बाराबंकी और अयोध्या के सांसद, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि बाराबंकी का जो गमछा विश्व में भी प्रसिद्ध है, ओडीओपी के में गमछा उड़ाकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें। लल्लू सिंह जी, उपेंद्र सिंह रावत जी। पिछड़ों के सेवक माननीय मोदी जी का मैं बाराबंकी धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं मित्रों, और सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी को कि हम सबका मार्गदर्शन करें। अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों के गड़गड़ाहट से मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की। लोधेश्वर महादेव के पावन भूमि बाराबंकी और भगवान राम के सुहावनी अवधपुरी अयोध्या के लोगन का हम हाथ जोड़कर प्रणाम करित है। आप सभी के प्यार, आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये ऊर्जा, ये उत्साह सिर्फ बाराबंकी और अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है, वहां के मतदाताओं को भी भारी संख्या में मतदान करते देख करके पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमियों को एक विशेष आनंद हो रहा। पहले तो कहते ही नहीं थे, पहले तो ये कहते थे भाई क्या करें, हम तो गरीब के घर में पैदा हुए, ये इलाका ही ऐसा है, लोग ये चलो भाई भगवान ने जन्म दिया गुजारा कर लेंगे। आज ऐसा नहीं कह रहे हैं। मुझे गर्व है
मेरे देशवासी कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि उनको मोदी पे भरोसा है। भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार आपको बड़े सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का प्रोत्साहन दे रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा ही एक प्रयास है। ये एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार को गति देने वाला है। इसके इर्द गिर्द लगने वाली फैक्ट्रियां आने वाले सालों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। अयोध्या में हो रहा एयरपोर्ट का विस्तार इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और सशक्त करने वाला है। इससे देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। 21वीं सदी में अयोध्या का विकास सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे अवध क्षेत्र से पर्यटन और तीर्थाटन की संभावनाओं को विस्तार देगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे किसान साथी फल, सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं और इसलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है। एकजुट होकर चुनाव के हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं। यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है?
आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया, तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद। अब ट्रांसफार्मर बदलने में देरी नहीं होती, जल्द से जल्द बिजली लाने का प्रयास होता है। भाई और बहनों, ये मानव स्वभाव है कि जब किसी की एक आकांक्षा की पूर्ति होती है तो उसमें अगली आकांक्षा जाग जाती है। जैसे किसी को सामान्य सा मोबाइल मिल जाए तो फिर उसका मन करता है कि कुछ दिन बाद वो और अच्छा स्मार्टफोन खरीद पाए। इसी प्रकार जब विकास भी नई आकांक्षाओं को जन्म देता है, जिन गांवों में सड़क आ गई वहां सिंगल पट्टी है तो डबल पट्टी मांगेंगे, डबल पट्टी है तो ऑल वेदर रोड की आकांक्षा बढ़ती है। जहां हाईवे आ गए, रेल आ गई, वहां लोग एयरपोर्ट चाहते हैं। पहले बसपा और फिर सपा ने तो विकास की इस आकांक्षा को ही सीमित कर दिया था। इन्होंने तो आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसा दिया था। इन दिनों आप सब टीवी वाले गांव गांव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, और जब लोग कहते हैं कि ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, तो जो टीवी वाला है ना जरा खरोदता है, नहीं नहीं लेकिन उसका क्या, उसका क्या। तो फिर नागरिक बोलता है हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो फिर टीवी वाले अगर जिसको पिछले 20 साल से मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है, वो उसका अर्थ निकालते हैं, देखो लोगों को कुछ मिला नहीं है। लेकिन मैं उसमें से दूसरा अर्थ निकालता हूं। मैं देखता हूं कि मैंने आज देश में एक वातावरण पैदा किया है, जिस वातावरण से लोगों की चाह बढ़ी है। उनको लगता है इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए, इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए। और लोग पहले तो कहते ही नहीं थे, पहले तो ये कहते थे भाई क्या करें। और सुबह सुबह बहुत बड़ी तादाद में मतदान के लिए निकले हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यूपी में इतने दशकों तक जिन गौर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन गौर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को
कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। जब सामान्य मानवी, जब हमारा गरीब मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहेगा, तो फिर वो अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाने में कैसे लगाएगा। ये घोर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया, घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये घोर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा, उनके पास कौन जाए।